हेलो दोस्तों, एपेक्स इंग्लिश क्लासेज में आपका स्वागत है। यहाँ पर स्टूडेंट हमसे मिलने आई है जो इस बार इंटरमीडिएट 12th का एग्जामिनेशन दी और पास की है। ठीक है, तो बहुत अच्छा नंबर इन लोगों का आया है, जितना मेहनत की है उतना आया है। ठीक है, तो हम जानते हैं पहले पूजा कुमारी से, आपका पूरा मार्क्स कितना है, फुल मार्क्स बताइए। 418। 418। ठीक है, इंग्लिश में कितना नंबर है? 63। और हिंदी में कितना है? 91। 91। 91 मार्क्स, मतलब ऑब्जेक्टिव कितना सही था हिंदी में, सो बताइए। ऑब्जेक्टिव 48। 48, मतलब 91 आया है, तो सब्जेक्टिव में कितना हो गया? 48 इधर, तो मतलब अच्छा मार्क्स मिला है। 90 प्लस मार्क्स अगर लिटरेचर पेपर में आ रहा है तो बेहतरीन है। ठीक है, घर पे कितना घंटा पढ़ती थी, सो बताइए। 4 से 6 घंटे। 4 से 6 घंटा, शुरू से कि अंत में बढ़ भी गया था? नहीं, मतलब अंत में कम गया था। अंत में कम गया, क्या है सबका तो बढ़ जाता है, तुम्हारा कम क्या है गया? पता नहीं। पता नहीं, मतलब क्या है? मतलब उस समय तबीयत भी खराब होने लगा और नींद भी अधिक आती थी। अच्छा, तबीयत के कारण जो है अंत में कम गया, नहीं तो और अच्छा रहता। कोई दिक्कत नहीं है। एप्लीकेशन पे टेस्ट देती थी? जी। किस चीज का? इंग्लिश हिंदी दोनों का। मतलब टेस्ट देने में कितना देर लगता था, एक चैप्टर का टेस्ट देने में? एक चैप्टर का कभी 2 मिनट कभी 3 मिनट लग जाता था। अच्छा, हिंदी इंग्लिश दोनों का जी। डेली देती थी कि गैप करके? मतलब एक दिन हिंदी का देते थे तो एक दिन इंग्लिश को। उससे फायदा क्या होता है टेस्ट देने से, तो बताइए। टेस्ट देने से एक्सपीरियंस होता है, मतलब बनाने में जल्दी टाइम का मैनेज हो पाता है। और रिवीजन रिवीजन जैसे डेट ऑफ बर्थ है राइटर का या किसी का, तो वो सब रिकॉल होते रहता जी। है। चलिए बताइए, हिंदी जो है 91 आया है, इसमें जो है आप हिंदी की पढ़ाई मतलब कैसे करती थी, सो बताइए। हिंदी में तो हम प्रारंभ से नहीं पढ़ते थे, मतलब दिसंबर में पढ़े थे केवल हिंदी को। हिंदी को दिसंबर में? जी। क्लास में जो पढ़ाई होता था उसका? तो उसका केवल रिवीजन करते थे। बहुत अच्छा। राइटिंग कैसा है? राइटिंग ठीक ठाक था। अच्छा नंबर है। ठीक है, अब हमारे साथ शालिनी भी है मौजूद। शालिनी, तुम कितना घंटा पढ़ती थी? ज़्यादा देर तक नहीं पढ़ते थे, फिर भी 4 से 5 ऐसे हो जाता। 4-5 घंटा। कितना मार्क्स है तुम्हारा? 327। 327 नहीं? और हिंदी में कितना है? 63। और इंग्लिश में? 47। 3 नंबर कम गए। ऑब्जेक्टिव में कितना गलती की थी? ऑब्जेक्टिव मिलाए नहीं थे क्योंकि डर लग रहा था इसलिए। मिलाना चाहिए, तभी तो पता चलता ना कि कितना ऑब्जेक्टिव था और सब्जेक्टिव में कितना मार्क्स दिया है, इसलिए मिला लेना चाहिए। ठीक है, मुझे लगे कि डर लग रहा है इसे इसे इसलिए नहीं मिला है, हमको भी डर लगने लगा था। डर लगने से क्या है, जो है सो तो सबका है। ठीक है, उसमें डरने की क्या बात है। चलिए, अच्छा बात है। आगे क्या करने का विचार है? फिर हम पुलिस कांस्टेबल में जाना चाहते हैं। मतलब पुलिस सर्विस में जाना चाहते हैं, कांस्टेबल हो या दरोगा हो। ठीक है, अभी तो दरोगा का ग्रेजुएशन करना है। चलिए, एम अच्छा है। तुम्हारा क्या है? हम बीएड करना चाहते हैं। टीचर 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 लाइन में जाना चाहते टीचिंग लाइन में, चलिए बढ़िया है। टीचिंग लाइन में अगर कोई बोलता है तो हमको बहुत खुशी होती है, क्योंकि हम भी टीचर ही है। मतलब अच्छे बच्चे अगर टीचिंग लाइन में जाएंगे तो जो विद्यार्थी है वो भी जो है लाभान्वित हो पाएंगे। इसके लिए बहुत बहुत, है ना, शुभकामनाएं तुम दोनों को कि अच्छा नंबर लाई हो और आगे अच्छा करो। रुकना यहाँ पे नहीं है। ठीक है, रुकना है कि चलते जाना है? हैं। चलते जाना। कब तक? जब तक पढ़ पाए। कब तक पढ़ पाए? मतलब पिताजी का शादी उदी का प्रेशर नहीं ना? नहीं। हाँ, तो उनको कह देना हमसे बात करने के लिए आना, तो हम किसी दिन आएंगे घर पे। ठीक है, तो हमको समझा देंगे कि शादी उदी अभी नहीं। ठीक है, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, और गार्जियन से हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, अगर बच्चा आपका पढ़ने लायक है, पढ़ने वाली है, पढ़ने वाला है, तो उसको पढ़ने देना चाहिए। ये प्रेशर नहीं है कि फलना जगह अच्छा लड़का है, चिलना जगह रहे, ये ठीक नहीं है। मेंटली जो है ऐसे कि डिस्टर्ब हो जाता है कि अब पढ़े क्या ना पढ़े, पिताजी शादी के लिए लड़का ढूंढ रहे हैं, तो पढ़ना के क्या फायदा होगा। तो इसलिए, है ना, गार्जियन से हमारी दरख्वास्त है कि ये सब प्रेशर ना बनाए। इंटर के बाद बहुत सारे गार्जियन जो है एकदम लग जाते हैं। एक आध साल, 2 साल, 3 साल समय देना चाहिए बच्चों को। ठीक है, अब छोटे जो 2026 में अपियर होने वाले हैं बच्चे, ठीक है, उसके लिए क्या मतलब राय है आपकी, कि क्या आप उसको कहना चाहते हैं, क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए? हम बोलना चाहते हैं उन लोगों के लिए जो अभी 2026 में एग्ज़ाम देने वाले हैं कि प्रारंभ से ही मतलब रेगुलर पढ़ना चाहिए, जो भी सब्जेक्ट लिए है वो। अब प्रारंभ से पढ़ने से, मान के चलिए अगर आप प्रारंभ से ज़्यादा अगर पढ़ी रहती तो अब भी का रिजल्ट उस, मतलब उसमें क्या अंतर आता कि क्या? हमें लगता है कि हम शुरू से अगर पढ़े रहते और फिर अंत में नहीं छोड़े रहते तो बिहार टॉपर में हो जाते। तुम्हारा क्या है, तुम्हारा इतना जो है
नंबर कट गया है तो कोई बात नहीं है, प्रारंभ से ही पढ़ना चाहिए कि बाद में जाके मेहनत करना प्रारंभ से ही पढ़ना चाहिए सर। चाहिए? पछतावा हो रहा है कि बहुत हो रहा है सर। प्रारंभ से कितना घंटा पढ़ना चाहिए तो काम हो जाए? फिर भी अब मेरे ख्याल से तो 9-10 सही से पढ़ना चाहिए घंटे। तब 8-10 घंटे कम जी से कम पढ़ना चाहिए। जी 8-10 घंटे का पढ़ाई जो है ना सफिशियंट होता है, इसलिए हमारी भी आपसे बस यही है, रिक्वेस्ट है या ऑर्डर है या जो भी कह लीजिए, सलाह है कि प्रारंभ से ही 8 घंटे पढ़ते रहना चाहिए। ये 8 घंटे सफिशियंट होते हैं अब सेल्फ स्टडी, ठीक है, कोचिंग वोचिंग के अलावा, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब आगे जो है, जो छोटका बच्चा सब है वो मोबाइल वोबाइल बहुत चलाता है, उसके लिए कुछ बता दीजिए उसे। फिर मोबाइल तो हम भी देखते थे, लेकिन ये मतलब बात ये है कि मोबाइल चलाना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन मोबाइल पर देख क्या रहे हैं उस पर मेंटेन आप क्या करता है। देखती थी तो बताइए। हम जैसे वीडियोस कोई देख लेते थे मोटिवेट वाला, तुम भी मोबाइल खूब चलाती नहीं, मेरे पास तो फ़ोन ही नहीं, हम कभी फ़ोन यूज करते ही नहीं हैं। हो? हमको लग रहा है कि तुम घर के काम में ज्यादा बिजी रहती नहीं, कभी नहीं। हो। मेरे मम्मी से शिकायत करना नहीं पड़ेगा। नहीं नहीं मेरे पास टाइम ही नहीं बचता था, क्योंकि मैं सुबह में यहाँ क्लास करने आती थी, वो भी साइकिल से, और शाम को यहाँ से जाती थी तो बहुत थक जाती थी, तो थोड़ी देर पढ़ती थी, उसके बाद फिर सो जाती। टेस्ट देने से फायदा होता है एप्लीकेशन, बहुत बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। ठीक है। तो बहुत अच्छा लगा इन लोगों से बात करके, और मिलते हैं नेक्स्ट टॉपर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।